हेलो गाइस, सीताराम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज श्री राम कथा का है चतुर्थ दिवस और ये मेरे साथ हैं पंडित जयप्रकाश, हम इनको जेपी भाई बोलते हैं। और ये पीछे से हैं पौड़ी गढ़वाल से अनुराग डोभाल और ये है उत्तरकाशी से दिवाकर। तो आज हम चार जा रहे हैं कथा सुनने। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं राम कथा। प्रभु का नाम, प्रभु संकीर्तन करते हैं। तो गाइस पहुँच गए हैं आश्रम में। यह है और दिखाते हैं आगे। देखिए ये आगे लगी है यहाँ पे टीवी। अनेक लोक के अधिपति हैं, देवता भी भगवान की शरणागति करें। तो गाइस आते ही सबसे पहले इतने बड़े गिलास से मैं पी रहा हूँ चाय और फिर कथा सुनते हैं। जिस दिन आप भगवान की शरण। और विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये मंत्र जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बला अति बला नाम की विद्या, इसका प्रभाव भी जान लो। इसका प्रभाव क्या होगा? बोले न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। हे राम, इस मंत्र को जो प्राप्त कर लेता है वो कितना भी परिश्रम करे वो कभी थकता नहीं। न श्रमो न ज्वरो वाते, उसको कभी ज्वर नहीं होगा। न ते रूपस्य विपर्ययः। हे राम, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे रूप में कभी विपर्यय नहीं होगा। हमारे आपके रूप में तो विपर्यय होता है। आज के 10 साल पहले आपकी जो फोटो थी और आज की फोटो में कितना अंतर, दोनों मिला करके देखो तो पता चलेगा नाक टेढ़ी हो गई, मुंह धंस गया। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इस मंत्र को प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हारे स्वरूप में कोई विपर्यय नहीं होगा। राम जी के स्वरूप में तो वैसे भी विपर्यय नहीं होता, वो अखंड एक रस है। परंतु मंत्र की जो महिमा है वह तो कहना ही होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, नदे रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैताः। और राम, इस मंत्र का ये प्रभाव होगा कि अगर तुम सोते रहोगे अथवा तुम प्रमाद में रहोगे, आलस्य में रहोगे और उस समय चारों तरफ से असुर राक्षस तुम्हें घेर लें, फिर भी वे असुर राक्षस तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की और ये सब करते करते विलंब हो गया। सूर्यास्त का समय हो गया। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने संध्या वंदन किया और जेपतु परमं जपम, गायत्री मंत्र का जप जो द्विज का कर्तव्य है उन कर्तव्यों का निर्वाह किया। और ये सब करते करते जब रात्रि हो गई तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब आज रात्रि में हम लोग यहीं विश्राम करें। सरयू जी के तट पर कोई बिस्तर नहीं, कोई आसन नहीं, उसी घास में, हरे रंग की घास में, हरित कोमल दूर्वा के आस्तरण पर विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। इस दृश्य का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुशिक सुत वचो नुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। वाल्मीकि जी कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, ये राम लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। और आज कहाँ सो रहे हैं? बोले घास पर, तृण के बिस्तर। वाल्मीकि जी कहते हैं ये इनके योग्य नहीं है, ये बिस्तर इनके योग्य नहीं है, ये बड़े सुकुमार हैं। ये तृण का शयन, तृण का बिस्तर इनके लिए अनुचित है। तृण शयनेनुचिते सहोषिताभ्याम। और इसके बाद भी राम जी को नींद नहीं आ रही।
जो मखमल के बिस्तर पर सुख की सैया पर शयन करे, उसको तृण के बिस्तर पर नींद कैसे आवे? नींद नहीं आ रही राम जी, लक्ष्मण जी को भी नींद नहीं आ रही, इधर उधर कर रहे हैं, करवट बदल रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा इनको नींद कैसे आवे। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि ये राजकुमार हैं, जब अयोध्या में महल में रहते हैं तो इनकी माताएं इनको लोरी सुनाती हैं, इनकी माताएं इनको सुंदर कहानी सुनाती हैं, तो कहानी सुनते सुनते हूं करते करते सो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे आज माँ की भूमिका में सुंदर कहानी सुनाकर, कथा सुनाकर के इनको शयन कराना पड़ेगा। और बड़े भाव से विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को अपने गोद में लिटाया, राम जी का सिर अपने जंघे पर रख लिया और इधर से लक्ष्मण जी को लिटा लिया और दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए विश्वामित्र जी महाराज सुंदर सुंदर कथा सुनाने। कोशिका सुत वचोनुलालिताभ्याम, वाल्मीकि जी की ये पंक्ति, कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के वचनों से भगवान लालित हो रहे। कर्मयोगी और भगवान कृष्ण बोले योग योगेश्वर। कर्म करने वाला व्यक्ति, कर्मयोगी आंखें खोल करके कार्य करता है, क्यों बोले कर्म में इंद्रियों की सावधानी आवश्यक। और योगी बोले योगी तो आंख बंद करके ही सब कुछ कर लेता है योग के द्वारा। तो भगवान योग योगेश्वर है, इसलिए वो आंख बंद करके दूध ही पीते पीते मार दिया पूतना को। और भगवान श्री राम तो कर्मयोगी है, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा की प्रतीक्षा की और गुरु जी ने आज्ञा दे दी। राम जी ने कहा अब हम ताड़का को मार देते। क्यों बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पुरानी कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु जी की कृपा है फिर तो चेला में क्या कमी। फिर तो राम जी ने धनुष बाण उठाया और ताड़का को मारने चले। तब तक लक्ष्मण जी ने आकर के राम जी से कान में कहा भैया मैं अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा कर लो। तो लक्ष्मण जी ने अपना काम कर लिया। लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। ताड़का का नाक कान लक्ष्मण जी ने जब काट लिया तब राम जी ने ताड़का का वध किया। सौमित्र मकरोध क्रोधात् हृत्कर्णाग्र नासिकाम, ताड़का के नाक कान को लक्ष्मण जी ने अपने बाणों के द्वारा जब काट दिया तब तक राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दिन जानते निज पद जीना, दिन जानते निज पद जीना, दिन जानते निज पद जीना। बनता है कि राम जी यज्ञ की रक्षा कर रहे थे तब तक मारी सुबाहु आ गई, लेकिन इन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर है। यज्ञ की रक्षा में राम जी प्रवृत्त हुए और फिर मारीच जब आया 6ठे दिन आया, 6 दिन बीत गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अनिद्रम षट् अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। अनिद्रम षट् अहोरात्रम, 6 अहोरात्र माने 6 दिन 6 रात्रि बीत गई। अनिद्रम, एक क्षण भी राम लक्ष्मण ने निद्रा नहीं, क्योंकि उन श्रौत कर्म में प्रक्रिया चलती रहती है। रात्रि में भी बहुत सारे काम होते हैं। सवेरे प्रातः सवन होता है, सूक्त वाक का पाठ होता है, रात्रि के 2 बजे से ही कार्य शुरू हो जाता है। तो लगातार यज्ञ की रक्षा में 6 दिन 6 रात्रि दोनों भाई लगे रहे। अनिद्रम षट् अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। और जब 6 दिन बीत गया, 7वां दिन आया, तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, असुरों के आने का समय हो गया है। क्यों बोले आज 7वां दिन है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। तुझे आके सभी हार
रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के मीरा के हारे मामू चरण महावर कंगन देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना एहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री गंगा मैया की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय जय सीता बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते